अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग फाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म का ये एक वन शॉर्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम जिम्नोस्पर्म का फुल कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, पहले हमने देखा था वायरस के बाद हमने देखा था फंजाई को, फिर देखा था एल्गी को, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडियोफाइट्स और एट द एंड इज जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स के फुल कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है इनकी ओनली फ्यू स्पीशीज़ जो है ये बच गई हैं पूरी दुनिया में। ठीक है ना। तो लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो जिस प्लांट किंगडम के हैं वो हमारे पास है, जिस प्लांट के ग्रुप के हैं, ठीक है ना, वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म हैव द लीस्ट नंबर ऑफ द स्पीशीज़ अमंग ऑल प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में जिन प्लांट्स के लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं वो हमारे पास है जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो एक प्रॉपर हैबिटेट है ना वो नहीं मिल रहा है इन प्लांट को, जिनकी वजह से जो इनकी स्पीशीज़ है ना वो कम होना शुरू हो गई हैं। इनकी जो तादाद है वो काफ़ी कम होना शुरू हो गई है। तो ये क्योंकि ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है ये हैं जुरासिक पीरियड के प्लांट है, जुरासिक पीरियड के प्लांट है और इनको अपना वो प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई दे आर स्टार्टेड टू एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए हैं। ओनली 17 लेफ्ट इन पाकिस्तान, जस्ट 17 जो हैं जिम्नोस्पर्म वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें कि इनके अंदर किस तरह का हैबिटेट पाया जाता है, तो ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनके अंदर किस तरह का हैबिटेट जो होता है वो देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है ना। तो हैबिटेट इनका अगर हम देखें तो ये वेल सूटेड होते हैं ड्राई और कूल हैबिटेट को। तो हमें पता है ड्राई और कूल हैबिटेट किन एरियाज़ का होता है, हिली एरियाज़। ठीक है ना, हिली एरियाज़ के हैबिटेट को ये वेल सूटेड होते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ जो होते हैं ये बिल्कुल, कुछ प्लांट्स होते हैं ये बिल्कुल ही ड्राई प्लेसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, जिस तरह के हमारे पास है साइकस। ठीक है ना, साइकस का केस हमें देखने को मिलता है। क्लियर। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है जिम्नोस, ठीक है, और दूसरा है स्पर्मा। ठीक है, जो वर्ड जिम्नोस है ना इसका मतलब है नेक्ड, और जो वर्ड स्पर्मा है इसका मतलब है सीड। तो नेक्ड सीडेड प्लांट आर जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड जो होता है उसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है। इन केस ऑफ एंजियो, अच्छा मैं बताती हूँ क्या केस है। ये एक जिम्नोस्पर्म का जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मेल ये एक जिम्नोस्पर्म की जो है आप लगा लो मेल, फीमेल कौन है। ठीक है ना, इसके ऊपर ये जो है इसको हम नाम देते हैं मेगास्पोरोफिल का। ये नेकेड का मतलब मैं आपको समझाने लगी हूँ। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल के अंदर प्रोड्यूस्ड हुए हैं मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर पाई जाती है तो जिम्नोस्पर्म के मेगास्पोर जो कि कौन को, एंजियोस्पर्म की टेरिडियोफाइट की कौन से, ये मेगास्पोरेंजिया के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जो जिम्नोस्पर्म की कौन को टेरिडियोफाइट की कौन से डिफ्रेंशिएट करती है। इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो अगर तो इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगा तो मेगास्पोरेंजिया प्लस इंटेग्यूमेंट इज कॉल्ड एज ओव्यूल, एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम सीड। ठीक है, दैट्स वाई इसके अंदर सीड बनता है। लेकिन टेरिडियोफाइट के केस में दिस इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, दैट्स वाई मेगास्पोरेंजिया रिमेन मेगास्पोरेंजिया। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओव्यूल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सीड, बिकॉज
Ovule after fertilization becomes seed when there is no ovule. When ovule is formed, whenever megasporangia have integument on it, ठीक है ना, whenever megasporangia develop integument on its surface, then this megasporangia is called as ovule. Integumented megasporangia is called as the ovule. Whenever there is no integument, then megasporangia remain megasporangia, it produce megaspores and megaspores develop into the female gametophyte, ठीक है ना। ये तो टेरिडियोफाइट का केस हो गया, लेकिन इसके अंदर जब भी इंटेग्यूमेंट होगा तो ये ओव्यूल कहलाएगा और ओव्यूल सीड के अंदर डेवलप हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक लगी है समझ। अच्छा, तो अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म के केस में, इसके लिए हम क्या कहते हैं कि सीड जो है उसके ऊपर अब ये आप देखते हो, ये सीड जब बन जाएगा ना तो सीड एज इट इज़ ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना। ये सीड जब बनेगा तो यहाँ पे बना लेते हैं मैं, ये सीड जब यहाँ पे बन जाएगा तो ये एज इट इज़ ही रहेगा, एक्सपोज्ड है इन्वायरमेंट को, ठीक है ना। देयर इज़ नो कवरिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द नेक्ड सीडेड। बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म विच इज़ कवर्ड सीडेड, एंजियोस्पर्म के केस में क्या होता है, तो हमें पता है कि जो सीड है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड पिस्टिल, ठीक है ना। ये पिस्टिल हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये पिस्टिल जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये दिस पिस्टिल एक्ट एज दी मेगास्पोरोफिल, ठीक है ना। ये मेगास्पोरोफिल के तौर पर एक्ट करता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होगा, ये क्या है, ये हमारे पास है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। और ये ओवरी की वॉल है जिसने इसको कवर किया हुआ है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज द ओव्यूल, इट बिकम्स सीड एंड एज यू कैन सी हेयर, सीड के बाहर क्या है, ओवरी वॉल ने सीड को कवर्ड किया हुआ है, ठीक है। ये एक्सपोज नहीं है सीड इन्वायरमेंट को, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कवर्ड सीडेड। और फर्टिलाइजेशन के बाद दिस ओवरी वॉल बिकम फ्रूट, ठीक है। सीड के बाहर जो ओवरी वॉल है इसने फ्रूट बना देना है और सीड जो है ये फ्रूट के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। ये फ्रूट के अंदर सीड होगा और सीड जो है ये एक्सपोज नहीं है इन्वायरमेंट को, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कवर्ड सीडेड, ठीक है ना। इसको हम कवर्ड सीडेड कहते हैं। तो इंटेग्यूमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये जस्ट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में देखने को मिलेगा। टेरिडियोफाइट के अंदर इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है, दैट इज व्हाई देयर इज नो सीड फॉर्मेशन इन देम, ओनली इवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्टेड इन टेरिडियोफाइट्स बिकॉज मेगास्पोरेंजिया कॉन्सेप्ट स्टार्टेड इन टेरिडियोफाइट, ठीक है ना। यहाँ तक लगी समझ, क्योंकि मेगास्पोरेंजिया का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था, इसीलिए उनके अंदर जो है वो सीड की इवोल्यूशन शुरू हुई थी लेकिन सीड की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। क्लियर। तो थोड़ा हम साइकस और पाइनस का केस देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे साइकस और पाइनस के कॉन्सेप्ट की, साइकस, क्लियर। अगर हम साइकस के स्टेम की बात करें, स्टेम इनकी अनब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि प्रॉपर ब्रांचिंग नहीं होती है, एक अनब्रांच्ड स्टेम होगी, ठीक है ना, काफ़ी फैली हुई है। क्लियर। अगर हम लीव्स की बात करें तो इनके अंदर पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीफ वो लीफ होते हैं जिनके अंदर लीफलेट्स जो होती हैं ना वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी लीफलेट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है, ये है कंपाउंड लीव्स, ठीक है ना। ये छोटी छोटी लीव्स जो होते हैं जो कि लीफलेट्स ही होते हैं, उनके अंदर लीफ डिवाइड कर गया, ये पूरा एक लीफ ही है। तो ये लीफलेट्स से मिलके बनता है ये लीफ, ठीक है ना। और जो दरमियान वाली स्ट्रक्चर है ये मिडरी भी होती है लीफ की, जिसको अब हम रैचिस कहने लग गए हैं क्योंकि इनके साथ छोटे छोटे लीफलेट्स अटैच होते हैं। जब ये लीफलेट्स नहीं होते, जस्ट एक ही लीफ होता है, तब इसको मिडरी का नाम दे दिया जाता है। क्लियर। लगी समझ यहाँ तक, तो तब इनको मिडरीफ का हम नाम दे देते हैं। तो ये तो बात ये बात हमने की इनके लीव्स की, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाए जाते हैं, ठीक है, साइकस के अंदर। अगर हम इसके रूट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है रूट की, तो इनके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट्स पाई जाती हैं इनके अंदर साइकस के केस में, ठीक है ना। साइकस हैव टैप रूट सिस्टम। तो इनके टैप रूट को थोड़ा डिटेल से यहाँ पे देख लें, ठीक है ना।
तो जिस तरह ये सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे ना ये टैप रूट पाया जाता है, ठीक है, क्या है ये, टैप रूट, ठीक है। तो यहाँ से ना टैप रूट में से एक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकलता है, इस तरह रूट का ही ये पार्ट है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करके निकलता है। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म से टैप रूट डेवलप होता है, बिकॉज जियोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग टूवर्ड ग्रेविटी, ठीक है। बट दिस स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम द टैप रूट started to move away from the gravity, that's why we call it as negative geotropism movement। क्योंकि नेगेटिव जियोट्रोपिज्म से बाहर की तरफ चलना शुरू होता है, सरफेस से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। तो इस रूट को हम नाम देते हैं कोरोलॉइड रूट्स का। तो C फॉर साइकस, C फॉर कोरोलॉइड रूट, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक करेक्टर है साइकस का, कोरोलॉइड रूट, ठीक है ना। तो कोरोलॉइड रूट डेवलप होता है टैप रूट से बाय नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मैकेनिज्म, ठीक है। एंड C फॉर साइकस, C फॉर कोरोलॉइड रूट्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है। दिस कोरोलॉइड रूट हैव साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया इन इट। दिस कोरोलॉइड रूट हैव साइनोबैक्टीरिया इन इट। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से होंगे, नोस्टॉक एंड या फिर होंगे एनाबीना। तो ये नोस्टॉक और एनाबीना, या तो नोस्टॉक होंगे या फिर एनाबीना होंगे। तो ये साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सिंग करवाई जाती है बाय दी साइनोबैक्टीरिया। क्लियर, साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। क्लियर, ठीक है, लगी समझ यहाँ तक। तो उसके बाद क्या है, थोड़ी कॉनिफर्स यानी कि पाइनस की बात करते हैं हम यहाँ पे। कॉनिफर्स, ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉनिफर की बात करें, जो कि ग्रुप है ये भी जिम्नोस्पर्म का, ठीक है ना। तो कॉनिफर इज आल्सो ए ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो इसके बेसिकली 2 जीनस है हमारे पास, एक है पाइनस और दूसरा है सिड्रस। पाइनस और सिड्रस 2 जीनस है इनके हमारे पास इनके, ठीक है ना। तो ये स्टेम जो होती है इनकी वो प्रॉपर ब्रांचिंग वाली स्टेम होती है, ठीक है ना, स्टेम ब्रांच्ड होती है, ठीक है, एक प्रॉपर ब्रांचिंग इनकी होती है स्टेम की, ठीक है। और अगर हम लीव्स की बात करें, लीफ इनके अंदर किस तरह के पाए जाते हैं, तो इनके अंदर नीडल लाइक लीफ पाए जाते हैं। देखो इस तरह स्टेम है ना, एक स्टेम है, ठीक है, इसने प्रॉपर ब्रांचिंग की है इस तरह। तो इस स्टेम के ऊपर से ना एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है यहाँ पे, जिसको हम नाम देते हैं ड्वार्फ शूट का। ये स्टेम किसकी है, ब्रांच्ड स्टेम ऑफ पाइनस, ठीक है। इसमें से ड्वार्फ शूट डेवलप कर रही है इसके एक हिस्से में से, ठीक है। और उस ड्वार्फ शूट के ऊपर इस तरह लीव्स लगे हुए हैं इनके। ये लीव्स कौन से हैं, नीडल लाइक लीव, नीडल लाइक नीडल शेप्ड लीव, ठीक है। तो लीफ बेसिकली किस तरह के होंगे, नीडल शेप्ड लीफ। क्लियर, नीडल शेप लीफ होंगे। तो ये नीडल शेप लीफ जो होते हैं ना, ये विदस्टैंड करते हैं ह्यूमिडिटी को, टेम्परेचर को, विंड स्पीड को, ठीक है। दिस नीडल शेप लीफ विदस्टैंड ह्यूमिडिटी, ठीक है, टेम्परेचर एज वेल एज विंड स्पीड। विंड की स्पीड को भी ये विथस्टैंड करते हैं। अगर हम बात करें इनके अंदर स्टोमेटा की, स्टोमेटा किस तरह के पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा इनके अंदर सनकन स्टोमेटा पाए जाते हैं। सनकन स्टोमेटा क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी जो है वो ड्राई होता है और वहाँ हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि हिली एरियाज में रहते हैं ना। तो स्टोमेटा अगर एक्सपोज्ड होगा सरफेस को तो क्या होगा, ट्रांसपेरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और वाटर की जो है वो प्लांट फेस करेगा पानी की कमी को। तो जब स्टोमेटा इस तरह होंगे कि ये एक सरफेस है लीफ की और अंदर की तरफ इस तरह स्टोमेटा पाए जाएंगे, सनकन स्टोमेटा होंगे, ठीक है ना, लोअर सरफेस पे लीफ की। तो लोअर जो एपिडर्मिस पे है, ठीक है ना, इस तरह सनकन अंदर की तरफ स्टोमेटा पाए जाएंगे ताकि प्रिवेंट किया जाए ट्रांसपायरेशन को।
प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन बाय एक्सपोजर टू विंड। नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि इस तरह स्टोमेटा देखने को मिलते हैं कि स्टोमेटा इस तरह पाए जाते हैं, लेकिन इस केस में स्टोमेटा बिल्कुल ही अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है कि जो इसके अंदर क्या होता है, लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है ना, थिक क्यूटिकल कहाँ पे होती है, ये अपर एपिडर्मस पे, लीफ के अपर एपिडर्मस पे थिक क्यूटिकल होती है, ताकि वाटर जो यहाँ से ट्रांसपायर करता है उसको रोका जा सके, पानी की कमी को जो है वो कम किया जा सके, ठीक है ना। तो अगर हम इनके अंदर रूट्स की बात करें थोड़ी सी कॉनिफर्स में, ठीक है ना, कौन सा कॉनिफर है ये, पाइनस। तो अगर हम इस पाइनस के अंदर रूट्स की बात करेंगे, यहाँ पे पाइनस को मैंने यहाँ तक अभी डिस्कस किया है, ठीक है ना। पाइनस की स्टेम ब्रांच्ड है, ठीक है, पाइनस के लीफ को देखा है, पाइनस का स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल है। अब हम रूट की बात करते हैं, रूट्स किस तरह की इनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो रूट ऑब्वियसली इनके अंदर भी टैप रूट सिस्टम ही होगा, ठीक है, टैप रूट्स इनके अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है टैप रूट्स ऑफ पाइनस, ठीक है। इन टैप रूट्स के साथ ना कुछ फंगल हाइफी एसोसिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्या है, फंगल हाइफी एसोसिएट करते हैं। तो हम इस टैप रूट और फंगल हाइफी की एसोसिएशन को माइकोराइजी एसोसिएशन कहते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन, ठीक है, इनको नाम देते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन का। क्लियर। तो पाइनस सीड जो होते हैं ना, ये इस माइकोराइजी एसोसिएशन के बगैर जर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। पाइनस के जो सीड होंगे, दी सीड्स कांट जर्मिनेट विदाउट दिस माइकोराइजी एसोसिएशन, ठीक है। तो पाइनस जो है ये डिपेंडेंट है, ओब्लिगेटली डिपेंडेंट है इस फंजाई के साथ अपनी जर्मिनेशन के लिए। तो पाइनस के रूट्स ये जो है ये एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं, और पाइनस इज ओब्लिगेटली डिपेंडेंट। ओब्लिगेटली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि इस फंगल हाइफी के बगैर सीड की जर्मिनेशन हो ही नहीं सकती, नेक्स्ट जो है वो स्टेज चल ही नहीं सकती प्लांट की, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की नेक्स्ट के एक जनरल डिटेल में, अगर हम देखेंगे जो ट्रीज होते हैं ना जिम्नोस्पर्म के, वो मीडियम साइज भी हो सकते हैं, ठीक है, ट्री भी, या फिर बहुत टाल ट्रीज होती हैं, बहुत टाल श्रब्स देखने को मिलती हैं। हर्ब्स जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। नो हर्ब्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म, ओनली ट्रीज एंड श्रब्स आर अलाउड इन दिस ग्रुप, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो एक बहुत टाल जिम्नोस्पर्म है, टालेस्ट अगर हम बात करें तो टालेस्ट जिम्नोस्पर्म हमारे पास है सिकोया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको हम रेड वुड भी कहते हैं। ये अक्सर जो है वो एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है कि रेड वुड किसको कहते हैं, सिकोया को। रेड वुड का साइज़ कितना है, तो अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये होता है ऑलमोस्ट 100 मीटर से ज़्यादा लॉन्ग साइज होता है। इट इज़ लॉन्गर टू मोर देन 100 मीटर्स, तो ठीक है 100 मीटर टाल होता है, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 115.85 मीटर टाल होंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वो हमारे पास है जमिया। तो टालेस्ट है सिकोया। अगर हम जमिया की बात करें, जमिया पिगमाया, तो ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ठीक है ना। और इसका साइज जो होता है ये 10 इंचेस होता है, ठीक है, साइज इज 10 इंचेस। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं डिफरेंस साइकस की और पाइनस की, थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस की बात कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन
साइकस एंड पाइनस। ठीक है, साइकस और पाइनस में डिफरेंस की बात करते हैं। तो ये है साइकस और ये हमारे पास है पाइनस। ठीक है, तो साइकस की अगर हम बात करें तो साइकस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स वाला प्लांट है। अगर हम पाइनस की बात करें तो ये टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन प्लांट है। सब ट्रॉपिकल रीजन वाला प्लांट है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें इनके अंदर रूट्स की, तो साइकस के अंदर ऑब्वियसली C4 साइकस, C4 कोरोलॉइड रूट्स। तो कोरोलॉइड रूट्स देखने को मिलती हैं। ये कोरोलॉइड रूट्स के अंदर हमारे पास साइनोबैक्टीरिया होता है। दिस साइनोबैक्टीरिया, तो C4 साइकस, C4 कोलोरॉइड रूट, C4 साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक और एनाबिना हो सकता है, या नोस्टॉक होगा या एनाबिना होगा। ये फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को, किसके लिए, साइकस के लिए। ठीक है ना। और इसके पास क्या उनसे होती हैं, इसके जो रूट्स होते हैं वो एसोसिएशन शो करते हैं, ऑब्लिगेट एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, फंगल हाइफी के साथ। मतलब कि ये फंगल हाइफी, मतलब ये माइकोराइजी एसोसिएशन शो करते हैं पाइनस के रूट्स। ठीक है ना। और इस एसोसिएशन के बगैर इनके सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज दी ऑब्लिगेट एसोसिएशन, बिकॉज विदाउट दिस एसोसिएशन नो सीड डेवलपमेंट जर्मिनेशन, नो सीड जर्मिनेशन टेक प्लेस। ठीक है। तो अगर हम इसकी स्टेम की बात करें साइकस की, तो स्टेम इनकी होती है अनब्रांच्ड, इनकी स्टेम के अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें पाइनस की स्टेम की, तो स्टेम जो पाइनस की होती है वो ब्रांच्ड स्टेम होती है। ठीक है ना, एक प्रॉपर ब्रांचिंग वाली स्टेम देखने को मिलती है। और अगर हम लीव्स की बात करें, इनके अंदर जो लीव्स होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स होते हैं। ठीक है ना, पिनेटली कंपाउंड लीव, जो थोड़े सालों तक ही परसिस्ट कर पाते हैं। ठीक है ना। पिनेटली कंपाउंड लीव जो होते हैं थोड़े वीक होते हैं एज कम्पेयर टू दी नीडल लाइक लीव्स। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स जो होते हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट को विथस्टैंड करते हैं, फेस करते हैं। ठीक है ना। और ये नीडल लाइक लीव किन के अंदर देखने को मिलते हैं, हम पाइनस के अंदर देखते हैं इसको। ठीक है, नीडल लाइक लीव्स ये हम देखते हैं पाइनस के केस में। ठीक है ना। अच्छा, क्लियर, यहाँ तक बात होगी इनके डिफरेंस की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं मेल और फीमेल कॉर्न की, जो जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें मेल और फीमेल कॉर्न जिम्नोस्पर्म के अंदर, मेल एंड फीमेल कॉर्न इन जिम्नोस्पर्म। तो अगर हम ट्रीडियोफाइट्स की बात करें तो जस्ट इक्विसिटम और स्लेजनेला के अंदर कॉर्न्स देखने को मिलती हैं। जो कॉर्न का कॉन्सेप्ट है, अगर हम ट्रीडियोफाइट्स के अंदर देखते थे कि इसी में तो कॉर्न की जो फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, तो इसके अंदर जस्ट इक्विसिटम और स्लेजनेला के अंदर ये देखने को मिला है। ठीक है ना, इक्विसिटम और स्लेजनेला के अंदर ये देखने को मिला है। मेल और फीमेल कॉर्न की अगर हम जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करें तो जो होता है स्पोरोफाइट के ऊपर कॉर्न्स प्रोड्यूस होती हैं ऑन स्पोरोफाइट, कॉर्न्स प्रेजेंट। ठीक है, कॉर्न्स प्रेजेंट होती हैं स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है ना। तो ये कॉर्न्स है क्या, बेसिकली स्परंजिया एग्रीगेट करके कॉर्न्स बनाते हैं। स्परंजिया एग्रीगेट टू फॉर्म कॉर्न्स बनाएंगे स्परंजिया एग्रीगेट करके। तो यहाँ पे दो तरह की कॉर्न्स होती हैं। ठीक है, एक है मेल कॉर्न और दूसरी है फीमेल कॉर्न। ठीक है, तो अगर हम मेल कॉर्न को हम पोलन कॉर्न भी कहते हैं और फीमेल कॉर्न को हम सीड कॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो मेल कॉर्न की अगर हम बात करें तो मेल कॉर्न इस तरह होगी और इस तरह माइक्रोस्पोरोफिल्स होंगे, माइक्रो
स्पोरोफिल। जो ये लीव्स होंगे ना, ये कौन से होंगे? माइक्रोस्पोरोफिल। इनके ऊपर प्रोड्यूस्ड होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रोडक्शन होती है माइक्रोस्पोर्स की, माइक्रोस्पोर्स। तो ये माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना, यही जर्मिनेट करके नेक्स्ट हमारे पास पोलन बनाते हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द पोलन कॉन, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है फीमेल कॉन, ठीक है। तो फीमेल कॉन में क्या होता है? ये मेगा स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल के ऊपर इस तरह मेगा स्पोरेंजिया होती है, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर इंटेग्यूमेंट होता है, कवरिंग होती है, ठीक है ना। मेगा स्पोरेंजिया इज इंटेग्यूमेंटेड, ठीक है, इंटेग्यूमेंट होता है इसके ऊपर। दैट इज वाई दिस मेगा स्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज द ओव्यूल, बिकॉज इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज ओव्यूल, ठीक है ना। तो ये इसको हम ओव्यूल भी कह सकते हैं। जो इसके मेगा स्पोरोफिल होते हैं ना, ये स्पाइरल लीफ, तो जो ये मेगा स्पोरोफिल होते हैं ना फीमेल कॉन के, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म के, तो इसके मेगा स्पोरोफिल थोड़े स्पाइरल होते हैं, ठीक है ना। स्पाइरल, तो मेगा स्पोरोफिल बेसिकली है क्या? ये लीफ है, ठीक है ना, लीव्स होते हैं जिसने मेगा स्पोरेंजिया को बीर किया होता है, ठीक है ना। तो मेगा स्पोरोफिल जो होते हैं ये स्पाइरल लीफ होते हैं। स्पाइरल लीफ अगर का मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ के लीफ स्पाइरल होते हैं ना, तो एक वर्ल की कंडीशन की शेप के अंदर वो आ जाते हैं, इस तरह गोल से वर्ल की शेप में वो आ जाते हैं। इस तरह इसके अंदर अरेंजमेंट होती है लीव्स की, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होते हैं? जो मेगा स्पोरेंजिया है इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोर्स, ठीक है। इसके अंदर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। मेगास्पोरेंजिया, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, इसको दूसरा नाम हमने दिया था ओव्यूल का, ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, लेकिन मियोसिस करके ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई वी कैन कॉल इट मेगास्पोर्स आर हप्लॉयड, ठीक है ना। ये हप्लॉयड होते हैं मेगास्पोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक अपने एक प्रॉपर जो है वो देखा इसका जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल कॉन का एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा। तो अभी हम बात करते हैं केसेस की पाइनस और साइकस के अंदर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है? जो साइकस है हमारे पास, साइकस जो है ये होता है डाइशियस, ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल ये होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट पे होते हैं। कि एक ट्री जो होता है वो क्या होगा? मेल कौन को बियर करेगा और दूसरा ट्री होगा वो फीमेल कॉन को बियर करता है। लेकिन इस केस में तो फीमेल कॉन होती नहीं है साइकस के केस में। इसके अंदर जो दूसरा ट्री होगा वो फीमेल कॉन नहीं बियर करेगा, वो जस्ट मेगास्पोरोफिल्स बियर करेगा। मेगास्पोरोफिल्स को बियर करेगा। इसके अंदर किसी भी किस्म की फीमेल कॉन नहीं पाई जाती, नो फीमेल कॉन। साइकस के केस में किसी भी किस्म की फीमेल कॉन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है ना। नो फीमेल कॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ साइकस, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एक मेल कॉन और दूसरी जो कॉन है, कॉन की जगह पे मेगास्पोरोफिल्स है तो ना दो डिफरेंट प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव और स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? हमारे पास डाइशियस केस है, यूनिसेक्सुअल केस है। जो हमारे पास पाइनस होता है ना वो मोनीशियस होता है, या एक टर्म हम यूज़ करते हैं बाइसेक्सुअल की, वो होता है मोनीशियस। और बाइसेक्सुअल में मेल और कॉन और फीमेल कॉन जो होती है एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। एक ही ट्री पे दोनों कॉन्स होती हैं, मेल एंड फीमेल कॉन प्रेजेंट ऑन सेम ट्री, ऑन सेम ट्री, एक ही ट्री के ऊपर ये प्रेजेंट होंगी। क्लियर? तो अगर हम इनकी मेल और फीमेल कॉन की थोड़ी डिटेल देखें पाइनस के अंदर। अच्छा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे पाइनस की फीमेल कॉन की, पाइनस फीमेल कॉन
को थोड़ा यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो अगर हम पाइनस की फीमेल कॉन की बात करें तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉन। तो कॉन बेसिकली क्या है, एग्रीगेशन ऑफ द मेगास्पोरोफिल एंड मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मेगास्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है। और मेगास्पोरोफिल बियर क्या करती है, मेगास्पोरेंजिया। ये और ये स्ट्रक्चर कौन से हैं, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया को कौन बियर कर रहा है, मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया को थोड़ा मैं यहाँ पे एलेबोरेट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह जी, देख रहे हैं हम, इस तरह, ठीक है। तो मेगास्पोरेंजिया के ऊपर ना एक कवर होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड दी एंजियोस्पर्म, देयर इज ए कवर प्रेजेंट आउटसाइड टू दी मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। जब ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होगा ना मेगास्पोरेंजिया के बाहर, तो मेगास्पोरेंजिया को हम ओव्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फिलहाल मैं इसको मेगास्पोरेंजिया लिखूंगी, ठीक है। मेगास्पोरेंजिया के बाहर अगर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया इज आल्सो कॉल्ड एज दी ओव्यूल, ठीक है। इसको ओव्यूल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वाले जो टिश्यूज होते हैं ना, इनको नाम देते हैं, मेगास्पोरेंजिया के अंदर वाले टिश्यूज को नाम दिया जाता है न्यूसीलस, ठीक है, क्लियर। और न्यूसीलस के पास जो है ये हमारे पास जो स्पोर्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे डिप्लॉयड होंगे जो, वो इस तरह पाए जाएंगे, ठीक है। न्यूसीलस टिश्यूज से के अंदर है, उसकी भी डिटेल आपको दे दी जाएगी। फिलहाल इसकी हम देखते हैं डिटेल। तो मेगास्पोरेंजिया क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है, इट इज डिप्लॉयड। तो जो कोई भी सेल जो होगा ना न्यूसीलस का, ये एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास अंदर सेल मौजूद है, इनमें से कोई भी सेल जो होगा ये एक्ट करना शुरू कर देगा, किस तरह, मेगास्पोर मदर सेल की, MMC, मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर कोई भी सेल जो है न्यूसीलस का स्टार्टेड टू एक्ट करेगा, ठीक है ना, एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर न्यूसीलस का कोई भी सेल एक्ट करेगा, ठीक है। और ये मियोसिस के अंदर जाएगा, ठीक है ना, ये मियोसिस के अंदर जाएगा और क्या बना देगा, मेगास्पोर्स, ठीक है ना। तो फिलहाल ये मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मतलब डिप्लॉयड है फेज के अंदर, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल के कोई भी एक सेल एक्ट किया, ठीक है। अभी मैं यहाँ स्ट्रक्चर पूरा ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इस तरह जी कर दिया हमने ड्रॉ, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर। अच्छा, इसके बाहर ये लेयर आ गई है इंटेग्यूमेंट की, ठीक है। और कोई भी सेल इसका एक्ट करना शुरू हो गया किसके तौर पर, मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर, MMC। और इसके अंदर करवा दी हमने मियोसिस, और मियोसिस से क्या बन गए, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। कितने प्रोड्यूस होंगे, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, और वो कितने होंगे, 4। ये लें जी, ये मियोसिस के अंदर गए हैं और 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करवा दिए हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर करवा दिए। इनमें से 3 जो होंगे ना ये डीजनरेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि न्यूसीलस का एक ही सेल ने क्यों एक्ट किया मेगास्पोर मदर सेल के तौर पर, क्योंकि अंदर न्यूट्रिशन भी तो प्रोवाइड करनी है। सारी न्यूट्रिशन जो है मेगास्पोरेंजिया ने लगा देनी है इस मेगास्पोर मदर सेल की हेल्थ के ऊपर, ठीक है ना। तो क्या है कि एक सेल चाहे ले लो, लेकिन इतना बेटर वो हो ताकि वो इन्वायरमेंट को सरवाइव कर सके, हार्श इन्वायरमेंट को सरवाइव कर सके, ठीक है ना। इतनी बेटर क्वालिटी यहाँ पे लेनी है, ठीक है ना। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वालिटी अच्छी हो तो थोड़ी क्वांटिटी में भी गुजारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 4 सेल्स बने थे मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस करने से, ये हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं यहाँ पे, हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। और कितने हैं ये, 4। अब ये क्या होगा, इनमें से 3 जो होंगे वो डीजनरेट कर जाएंगे और एक रहेगा रिमेन फंक्शनल। तो ये 3 जो थे डीजनरेट कर गए, बल्कि हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर
स्पेस का थोड़ा इशू है, ठीक है, दैट्स वाई मैंने ये रिमूव कर दिया। ठीक है, तो 3 करके डीजनरेट, ये बाहर लेयर थी इंटेग्यूमेंट की, तो अंदर में से 3 के डीजनरेट करवा दिए, ओनली 1 लेफ्ट बिहाइंड, दिस इज मेगास्पोर। तो लेफ्ट जो रहा उसको हमने मेगास्पोर का नाम दिया। ठीक है, और एक अब ये मेगास्पोर जो होगा ये माइटोसिस करेगा, दिस मेगास्पोर अंडरगो टू माइटोसिस, और इसने क्या बना देनी है हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट। तो ये मेगास्पोर थोड़ा ऊपर ड्रा करती हूँ मैं, ये मेगास्पोर था, ये गया किसमें, माइटोसिस में। ठीक है, माइटोसिस में जाके इसने क्या बना दी, फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट बना दी। ये फीमेल गेमिटोफाइट क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, नॉन ग्रीन है, और ये डिपेंड करती है इस स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। इट इज डिपेंडेंट ऑन दिस स्पोरोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो ये डिपेंडेंट है इस मेगा स्पोरेंजिया के ऊपर न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है ना, ये डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, बिकॉज इट इज नॉन ग्रीन, इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अदरवाइज इट इज मल्टी सेलुलर बट इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड because it is non green, non chlorophyllous, that's why it is dependent on this megasporangia for nutrition for food purpose। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, जो कि हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट है, यहाँ पे आई थी हमारे पास। ठीक है जी, तो ये फीमेल गेमिटोफाइट है, इसके ऊपर फीमेल गेमिटोफाइट के ऊपर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लगने शुरू हो गई। कौन से, आर्चिगोनिया, इस तरह। ठीक है, आर्चिगोनिया इसके ऊपर प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई है। ठीक है, ये है हमारे पास फीमेल गेमिटोफाइट। इसके ऊपर प्रोडक्शन किस चीज़ की हुई है, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया किसके ऊपर प्रोडक्शन होना शुरू हो गई है, आर्चिगोनिया ऊपर प्रोड्यूस हो गए हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस आर्चिगोनिया के अंदर हमारे पास एग होगा। ठीक है ना, क्लियर। तो आर्चिगोनिया आ गई, अब क्या होगा, अब ये पोलन जो होगा ना उसने यहाँ पे आगे गैमेट रिलीज करने हैं, यहाँ पे पोलन ने आके गैमेट रिलीज करने हैं, पोलन रिलीज गैमेट हेयर। ठीक है, और यहाँ पे गैमेट माउथ के करीब आके पोलन ने गैमेट्स रिलीज करने हैं, आर्चिगोनिया के माउथ के करीब। ठीक है ना, तो जस्ट एक ही आर्चिगोनिया ने फर्टिलाइज्ड होना है, एट ए टाइम ओनली वन आर्चिगोनिया गेट फर्टिलाइज्ड। अगर एक से ज्यादा आर्चिगोनिया फर्टिलाइज्ड होंगे, 2, 3 या 4 आर्चिगोनिया फर्टिलाइज्ड होंगे एट ए टाइम, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, एट ए टाइम एक ही आर्चिगोनिया फर्टिलाइज करना होनी है, यहाँ पे पोलन ने आर्चिगोनिया की माउथ के करीब आके गैमेट रिलीज कर देने हैं। क्लियर, यहाँ तक बात हमारी क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं जी, उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे जब उसने आगे पोलन ने रिलीज किए गैमेट, यहाँ पे आ गया ये मेल रिप्रोडक्टिव मेल गैमेट। ठीक है ना, मेल गैमेट ने यहाँ पे न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस है, ये फीमेल एग है, इन्होंने फर्टिलाइजेशन की यहाँ पे, और हमारे पास आ गया जी जाइगोट। एक मिनट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास जी जाइगोट। ठीक है, ये आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया के अंदर ये ब्लैक कलर से डॉट लगाया, ये क्या है, जाइगोट। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस हुआ है जाइगोट। ठीक है, और ये जो फीमेल गेमिटोफाइट है स्टिल डिपेंडेंट थी स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, जाइगोट प्रोड्यूस हो गया, जैसे ही जाइगोट बनेगा तो ये मेगास्पोरेंजिया जो होगी, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया, जिसको हमने ओव्यूल का भी नाम दिया था, ये क्या हो जाएगा, सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल, जिसका एनदर नेम है इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया का एनदर नेम था ओव्यूल। देन दिस ओव्यूल जो ये ओव्यूल था, ये फर्टिलाइजेशन जैसे हुई कि मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस मिल गई, 2 एंड जाइगोट बन गया, जैसे ये बना तो दिस ओव्यूल बिकम सीड। ठीक है, इस ओव्यूल को हमने सीड का नाम दे देना है। क्लियर, ओव्यूल कन्वर्टेड टू सीड। तो जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हमारे पास ये आ गया एक स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा मैं ठीक से इसको बना दूँ, ये था एक
स्ट्रक्चर, बाहर क्या है सीड, ठीक है, सीड आ गया। और अंदर जो ये जाइगोट था, जाइगोट ने क्या बना दिया एम्ब्रियो, ये हमारे पास क्या है एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो आ गया जो कि ये भी डिप्लॉयड है बिकॉज 1 आया एग के अंदर था, ठीक है, एक न्यूक्लियस एग का और 1N मतलब एक न्यूक्लियस था मेल न्यूक्लियस, मेल और फीमेल न्यूक्लियस 1N दोनों कंबाइन किए तो फीमेल सॉरी तो क्या बन गया 2N जाइगोट बन गया। 2N जाइगोट के ने माइटोसिस की और क्या बना दिया 2N एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पे कोई मियोसिस कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, डिप्लॉयड रहेगा ये, ठीक है। तो जो ये एम्ब्रियो है ये नेक्स्ट जो हमारे पास जनरेशन स्पोरोफाइट बनाएगा, दिस एम्ब्रियो फॉर्म्स स्पोरोफाइट, ठीक है ना, जो कि नेक्स्ट जनरेशन है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे हमारे पास जो फीमेल गेमिटोफाइट से एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, फीमेल गेमिटोफाइट जो था हमारे पास वो एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म। दिस एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम द फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो इसीलिए एंडोस्पर्म जो होगा ये हप्लॉइड होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये फीमेल गेमिटोफाइट से निकल रहा है, ठीक है। फीमेल गेमिटोफाइट हप्लॉइड था, इसके ऊपर बनने वाले ये आर्चिगोनिया भी हप्लॉइड थी, आर्चिगोनिया के अंदर बनने वाला एग भी हप्लॉइड था। ये एग तब डिप्लॉयड हुआ इसने जब इसके साथ आके मेल न्यूक्लियस मिला था, ठीक है ना। पहले एग जो था ये 1N ही था लेकिन इसके पास आके 1N मेल न्यूक्लियस आके इसके साथ कंबाइन हुआ था तो ये डिप्लॉयड जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हुआ था। उससे पहले जो ये आर्चिगोनिया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर मौजूद थे ये भी हप्लॉइड थे और आर्चिगोनिया जिस गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट से के ऊपर लगी थी वो भी फीमेल गेमिटोफाइट क्या था हप्लॉइड था, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पोर से डेवलप हुई थी ना आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया बनी कहाँ से थी स्पोर से, स्पोर मेगास्पोर था हप्लॉइड, ठीक है, मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस हुई तो हप्लॉइड आर्चिगोनिया हमारे पास हप्लॉइड फीमेल गेमिटोफाइट बन गई। तो ये हप्लॉइड फीमेल गेमिटोफाइट ने एंडोस्पर्म बनाना है, ठीक है ना। तो एंडोस्पर्म भी क्या था हप्लॉइड था बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम दी फीमेल गेमिटोफाइट, ठीक है। तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि जो ये सीड तो हमारे पास है लेकिन एंजियोस्पर्म की तरह सीड जो है वो बाहर से कवर नहीं है, ठीक है ना, कवर नहीं है वाल से, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ओवरी वाल से कवर नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है नेकेड सीडेड होते हैं बिकॉज देयर सीड इज नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वाल, ठीक है ना। इसमें जस्ट मेगास्पोरोफिलियन को एक सहारा दिया होता है लेकिन जो बहुत अच्छा सहारा बहुत अच्छी अडेप्टेशन है वो अगले एडवांस ग्रुप में है जो कि एक प्रॉपर इस तरह जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की वाल ने इसको कवर किया होगा, ठीक है ना, ओवरी वाल ने उस मेगास्पोरेंजिया को कवर किया होगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ा एडवांस कैरेक्टर रहता है एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में ये नेकेड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं जो हमारे पास मेगास्पोरेंजिया होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द नेकेड सीडेड, ठीक है। तो अभी हम मेल कॉर्न की बात करते हैं, थोड़ी सी मेल कॉर्न को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पाइनस की फीमेल कॉर्न ने इसलिए यहाँ पे लिखी बिकॉज साइकस के पास तो है ही नहीं फीमेल कॉर्न, उसके पास जस्ट मेगास्पोरेंजिया है, एक्सपोज्ड मेगास्पोरेंजिया है, ठीक है ना। तो अब हम मेल कॉर्न की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मेल कॉर्न की, ठीक है, तो मेल कॉर्न को थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मेल कॉर्न थोड़ी स्मॉल होती है साइज में, ठीक है ना, इट इज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू दी फीमेल कॉर्न। फीमेल कॉर्न के कंपैरिजन में ये थोड़ी स्मॉल होती है साइज में, ठीक है ना। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। तो ये क्या है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल के पास है यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया की थोड़ी डिटेल देखते हैं यहाँ पे। तो माइक्रोस्पोरेंजिया, तो ये थोड़ी डिटेल है माइक्रोस्पोरेंजिया की। अच्छा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ना स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे कुछ मियोसिस करके, ठीक है,
Some spores are produced inside the microsporangia by the process of meiosis। ठीक है, इसके अंदर meiosis करके कुछ spores प्रोड्यूस होते हैं, इनको हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोर्स। इन स्पोर्स को नाम दिया जाता है माइक्रोस्पोर्स का। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर क्या होगा, ये एक माइक्रोस्पोर आ गया, इस एक माइक्रोस्पोर में करवाई हमने माइटोसिस। मियोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। अब मियोसिस करके हप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो पहले सेल थे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे और वो क्या थे, डिप्लॉइड थे, लेकिन उनके अंदर क्या हुई, मियोसिस, और उन्होंने बना दिए माइक्रोस्पोर्स जो कि हप्लॉइड है। अब इन हप्लॉइड माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी और हमारे पास एक मेल गमीटोफाइट आ जाएगा जिसको हमने नाम देना है पोलन ग्रेन का। ठीक है ना, इस तरह एक मेल गमीटोफाइट आएगा जिसको हमने नाम दिया पोलन ग्रेन का। एक मिनट, ऐसे। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन कैसे आया, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर बाय माइटोसिस। ठीक है, तो इसकी ऊपर वाली वाल को हम नाम देते हैं एक्साइन का। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी, आपको लगता था कि पोलन जो होते हैं ये हमारे पास एक जो है वो मेल गैमेट है, लेकिन मेल गैमेट नहीं, एक पूरी मेल गमीटोफाइट है। इट इज मल्टी सेलुलर, ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रॉपर मेल गमीटोफाइट है। ठीक है ना, इट इज ए मेल गमीटोफाइट। ठीक है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना, वो पूछ लेता है कि पोलन जो है ये एक मेल गैमेट है, ये एक गमीटोफाइट है, तो आपने ऑफ कोर्स कहना है इट इज़ नॉट ए मेल गैमेट, इट इज़ ए गमीटोफाइट, ये एक मेल गमीटोफाइट है। नॉट, यहाँ लिख भी देती हूँ, नॉट ए मेल गैमेट। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात है कि आप इसको मेल गैमेट लिख देते हो। ठीक है ना, तो एक गैमेट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पोलन, इस पोलन के अंदर गैमेट पाया जाता है। ठीक है ना, दिस पोलन ग्रेन हैव गैमेट इनसाइड इट, इसके अंदर गैमेट होगा, ये खुद गैमेट नहीं है। ठीक है ना, गैमेट इनसाइड इट, इनसाइड इट, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये अच्छा, जो पोलन ग्रेन है इसके जो है वो पोलिनेशन इसकी कैसे होती है, पोलिनेटेड बाय विंड, विंड से पोलिनेटेड होता है। ठीक है ना, एयर से पोलिनेटेड होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के केस में, अब हम एक बात में यहाँ पे आपको नोट करवाने लगी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है और MCQs के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में, ठीक है, नॉट ओनली मेल गैमेट मूव, जस्ट मेल गैमेट नहीं मूव करता, बट इंटायर मेल गमीटोफाइट मूव, पूरा एक मेल गमीटोफाइट मूव करता है। ठीक है ना, मतलब कि पूरा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही मूव करेगा, जस्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव एक पार्ट नहीं मूव करेगा मेल गैमेट। ठीक है ना, पूरा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होगा वो मूव करना शुरू हो जाएगा, जो कि मेल गमीटोफाइट है। दिस हैपेंड इन ओनली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म केस। ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास स्टेरिडियोफाइट्स थे और ब्रायोफाइट्स थे, उसके अंदर स्पर्म था, स्पर्म जो था वो खुद मूव कर जाता था। ठीक है ना, उसको किसी भी उसको मूव करवाने के लिए एयर वगैरह की नहीं जरूरत होती, जस्ट वाटर की जरूरत होती थी और स्पर्म खुद ही मूव करके जाके एग के साथ मिल जाता था और फर्टिलाइजेशन हो जाती थी। लेकिन इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म केस पूरा जो मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल गमीटोफाइट, ये मूव करता है और खुद ये लेकर आता है इस मेल गैमेट को। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके अंदर मेल गमीटोफाइट मूवमेंट शो करेगा, नॉट ओनली मेल गैमेट मूव। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन ऑफ कोर्स फिर क्या है, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज पोलन ग्रेन इज मेल गमीटोफाइट। ठीक है ना, इट इज ए पोलन ग्रेन इज ए गैमेट बेरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज ए गैमेट, हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन क्या है, गैमेट बेरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, गैमेट बियर करने वाला एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो हमारे पास पोलन ग्रेन है ये गैमेट बियरिंग स्ट्रक्चर, और ये फर्टिलाइजेशन किस तरह करता है, इट डू फर्टिलाइजेशन,
कैसे करेगा फर्टिलाइजेशन? बाय फार्मिंग पोलन ट्यूब की फार्मेशन करके ये फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर? थोड़े से भी हम मेल और फीमेल कौन की भी बात होगी, थोड़ा सा हम देखते हैं और जो हमारे पास कॉमन जिम्नोस्पर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, थोड़ी उनकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं कुछ कॉमन जिम्नोस्पर्म्स की हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास है साइकोडेल्स, ठीक है ना। तो साइकोडेल्स को हम कॉमनली साइकैड्स भी कहते हैं, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज दी साइकैड्स। तो ये ओरिजिनेट हुए थे सीड फंड से। साइकोडेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी सीड फंड्स। सीड फंड्स कौन से? साइकैडोफिलिकेल्स, जिनको हम कहते हैं साइकैडोफिलिकेल्स, ठीक है। तो ये कब हुए थे ओरिजिनेट? एट द एंड ऑफ द कार्बोनिफरस पीरियड। दी साइकोडेल्स ओरिजिनेट एट द एंड ऑफ कार्बोनिफरस पीरियड, ठीक है। कार्बोनिफरस पीरियड के एंड पे ये जो है वो ओरिजिनेट हुए थे। जो कार्बोनिफरस पीरियड है ना, ये 4th पीरियड है पैलेजोइक एरा का। 4 पीरियड ऑफ पैलेजोइक इरा, ठीक है। तो ये और तब जो एरिया था वो जुरासिक एरिया था, ठीक है ना। एरिया कौन सा था? जुरासिक, ठीक है। जुरासिक एरिया था जो कि बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड था, फ्लरिश्ड, ठीक है, काफ़ी फ्लरिश्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिविंग जनरा या स्पीशीज़ की बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 11 लिविंग जनरा है और 100 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर हम वुडी ट्रीज़ की बात करें, वुडी ट्रीज़ कौन से होते हैं? वुडी ट्रीज़ हैं इनके अंदर जमिया, ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करें इसके अंदर स्टेम किस तरह की होगी? स्टेम अनब्रांच्ड और कवर्ड होगी, ठीक है ना। एक तो स्टेम होगी अनब्रांच्ड, ठीक है, स्टेम की किसी भी किस्म की ब्रांचिंग नहीं होगी, और स्टेम होती है कवर्ड। कवर्ड किस चीज़ से होती है? परसिस्टेंट लीव्स ने इनको कवर्ड किया होता है। परसिस्टेंट लीफ स्टेम को कवर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो परसिस्टेंट लीफ मतलब कि स्केली लीफ जो होंगे वो स्टेम को कवर्ड करेंगे, क्लियर। अगर हम इनके अंदर लीव्स की बात करें, लीव किस तरह के होते हैं? तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, आप देख भी सकते हैं पिक्चर में, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होते हैं, ठीक है, कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ इनके अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि एक वर्ल में जो होते हैं वो अरेंज होते हैं। जो पिन्ना वर्ड होता है ना, पिन्ना, इसका मतलब होता है फीदर। तो ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ भी इसी तरह ही अरेंज होते हैं। इसके लीफलेट्स जिस तरह फीदर के ऊपर ना पंख लगे होते हैं, ठीक है ना, फीदर्स के ऊपर पंख लगे होते हैं, ये इस तरह पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। तो लीव्स के अंदर ना एक सिंगल मिड वीन होगी, सिंगल मिड वीन, और लेटरल वीन होती ही नहीं है। लेटरल वीन लेकिंग, दे लेक लेटरल वीन्स, ठीक है। और म्यूसिलेज कनाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लीफ हैव म्यूसिलेज कनाल, जो म्यूसिलेज कनाल होगी वो प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। लीव्स के अंदर म्यूसिलेज कनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि थोड़ी और इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब क्या है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट प्लांट पे प्रोड्यूस होता है, कि एक ट्री एट ए टाइम मेल को बियर करेगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और दूसरा ट्री अदर ट्री जो होगा वो किसको बियर करेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल कॉन्स जो होती हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे होती हैं, एक के ऊपर नहीं पाई जाएंगी। अगर हम मेल गैमेट की बात करें
जो मेल गैमेट होगा वो मोटाइल होता है, ठीक है, और उसके पास स्पाइरल बैंड्स होते हैं फ्लैजिला के, मोटाइल एंड हैव स्पाइरल बैंड्स ऑफ फ्लैजिला, बैंड्स ऑफ फ्लैजिला, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो स्पाइरल बैंड्स होती है थाउजेंड्स ऑफ दी फ्लैजिला के, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा अगर इनके अंदर पोलिनेशन की बात करें, पोलिनेशन किस तरह होती है इनके अंदर, तो पोलिनेशन इनके अंदर अनीमोफाइलस होती है, अनीमोफाइलस। लीमोफाइलस पोलिनेशन को वो पोलिनेशन होती है जो विंड के जरिए होती है, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन सिफोनोगैमस होती है, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, सिफोनोगैमस। सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन ऐसी फर्टिलाइजेशन होती है जिसके अंदर ना एक लॉन्ग पोलन ट्यूब कैरी करती है मेल स्पर्म को एग के पास, ठीक है ना। एक लॉन्ग पोलन ट्यूब होती है जो कैरी करती है मेल स्पर्म को एग के पास, एग के करीब ये लेके आती है लॉन्ग पोलन ट्यूब जो होती है, ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब मेनली फंक्शन करती है एज हिस्टोरिया, पोलन ट्यूब मेनली फंक्शन एज हिस्टोरिया, हिस्टोरिया के तौर पर पोलन ट्यूब मेनली फंक्शन करती है। एग्जाम्पल जो है ना वो होगी साइकस, जमिया और क्रिएटोजमिया, क्रिएटोजमिया, ठीक है ना। ये लिविंग साइकोडेल्स है हमारे पास, ठीक है। साइकस, जमिया और क्रिएटोजमिया लिविंग साइकोडेल्स। अच्छा, जो हमारे पास है ना निल्सोनिया और टीरोफाइलम, निल्सोनिया और टीरोफाइलम, ये हमारे पास नॉन लिविंग जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है ना। ये नॉन लिविंग होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक लग के आपको समझ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ी थोड़ी डिटेल देखनी है इन जिम्नोस्पर्म्स की। तो जो हमारे पास जिंको गोएल्स की थोड़ी सी डिटेल है। जिंको गोएल्स, तो जिंको गोएल्स क्या है कि एक हमारे पास सिंगल मोनोटिपिक फैमिली है जिंको गोएसी की, सिंगल मोनोटिपिक फैमिली, और इसके पास जस्ट ओनली लिविंग मेंबर है मोनोटिपिक फैमिली के। इसके पास जो है इस फैमिली से कोई भी राइज नहीं हुई और प्लांट्स, ठीक है ना। जिस तरह के हम थे, हम होमोसैपियंस थे, कहा जाता है कि हम मोंकी से जो है वो निकले हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इवोल्यूशन नहीं हुई, ये बस यहाँ पे रुक गया और इसका एक ही लिविंग मेंबर बचा, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए। तो जिंको गोएसी थी इसकी एक मोनोटिपिक फैमिली जिनके और मेंबर हैं ही नहीं, जस्ट एक लिविंग मेंबर है, only one living member left। उस मेंबर का नाम क्या है, जिंको बायलोबा, ठीक है। इस जिंको बायलोबा को हम मेडन हेयर फन भी कहते हैं, मेडन हेयर फन, क्लियर, ठीक है। तो ओरिजिनेशन अगर हम बात करें जिंको गोएल्स की, ओरिजिनेट ये कब हुए थे, ओरिजिनेट हुए थे पर्मियन पीरियड में, पैलाजोइक एरा के पर्मियन पीरियड में। दीज आर ओरिजिनेटेड इन पर्मियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक इरा, पैलाजोइक इरा के पर्मियन पीरियड में ये ओरिजिनेट हुए थे। और इनको देखा गया था फिर ट्राइएसिक और जुरासिक एरा के अंदर, ट्राइएसिक एंड जुरासिक इरा में, ठीक है, क्लियर। तो पर्मियन पीरियड हमारे पास कार्बोनिफरस पीरियड के बाद आता है, ठीक है ना। जो हमने साइकोडेल्स की ओरिजिनेशन करवाई थी वो कार्बोनिफरस पीरियड के एंड पे करवाई थी, लेकिन कार्बोनिफरस पीरियड के बाद हमारे पास आता है पर्मियन पीरियड, और इस पीरियड में जिंको गोएल्स ओरिजिनेट हुए थे।
तो इनके नंबर जो है वो जुरासिक एरा के एंड पे जो है वो कम होने शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इनके मोस्टली मेंबर्स जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ जो कुछ ही एक्सेप्शन के अलावा बाकी सब में जो है जिंको गोएल्स में हमारे पास डायमॉर्फिक ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। ठीक है, डायमॉर्फिक ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। लीव्स जो होते हैं ना इनके, वो लेदरी होते हैं और फैन शेप्ड होते हैं। जो वीन्स होती हैं वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, जो प्लांट होगा ये डाइशियस होगा। जो जिंको गोएल्स प्लांट होगा ये कौन सा होगा, ये डाइशियस होगा, ठीक है। तो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर किस तरह के होते हैं, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी होते हैं पोजीशन के अंदर, ठीक है ना। जो हमारे पास मेल और फीमेल स्ट्रक्चर होंगे, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर, ये किस तरह के होते हैं, ये हमारे पास होते हैं ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी होंगे पोजीशन में, ठीक है। और मेल गैमेट जो होगा वो किस तरह का होगा, हमारे पास मल्टी फ्लैजिलेटेड होगा और मोटाइल होगा, लेटेड एंड मोटाइल, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है, जिंको बायलोबा, क्लियर, ठीक है। और अदर जो है जिंकोगोडियम है, लेकिन जो हमारे पास लिविंग मेंबर है वो जिंको बायलोबा है, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म की, जो है हमारे पास कोनीफ्रेल्स। कोनीफ्रेल्स के अंदर लार्जेस्ट इसके हैं 52 जनर हैं और 550 स्पीशीज हैं, ठीक है। और ये कार्बोनिफरस पीरियड में ही ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होंगे, एवरग्रीन होंगे ट्रीज, और ऑलमोस्ट ये 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 मीटर लॉन्ग होंगे। अगर हम 30 सेंटीमीटर की बात करें तो पाइसिया, ठीक है, एक कोनीफ्रेल का मेंबर है, और चाइनेंसिस जो है ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इससे लेके ये हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग होंगे, जो कि सिकोया है, ठीक है ना, जो कि 100 मीटर लॉन्ग हमें देखने को मिलता है। अगर हम इनकी ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस इसकी डायमॉर्फिक होती हैं, लॉन्ग होंगी, कुछ शॉर्ट होंगी, ठीक है ना। इस तरह की डायमॉर्फिक ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। अगर हम इनके लीव्स की बात करें, नीडल लाइक लीव्स होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, और इनकी फाइलोटैक्सी जो होगी वो ऑपोजिट होगी, और इनके अंदर जो लेटरल ट्रांसपोर्ट होगी वो किस तरह होगी, वो ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की हेल्प से होगी। लेटरल ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एंडोडर्मस और वेस्कुलर बंडल के दरमियान में पाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट टिश्यूज कहाँ पे पाए जाते हैं, एंडोडर्मस, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज एंडोडर्मस और वेस्कुलर टिश्यूज के दरमियान में, वेस्कुलर बंडल के दरमियान में ये पाए जाते हैं। और ये 3 काइंड के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। एक है ट्रैकीड, पैरेन्काइमा और एल्बोमिनस सेल्स। ट्रैकीड्स, पैरेन्काइमा एंड एल्बोमिनस सेल्स,
ठीक है। टैप रूट फंजाई के साथ एसोसिएट करता है। जो इनका टैप रूट होता है ना, वो फंजाई के साथ एसोसिएट करता है, मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन शो करते हैं फंजाई के साथ। टैप रूट जो होता है वो फंजाई के साथ एसोसिएट करता है। तो इस माइकोराइजल एसोसिएशन के बगैर सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो रूट, स्टेम और लीव्स में ना रीजन कनाल्स पाई जाती हैं। रीजन कनाल्स आर फाउंड इन दी रूट, स्टेम एंड दी लीव। प्लांट जो होगा ये डाइशियस होगा या फिर मोनोइशियस, दोनों ही हो सकते हैं, डाइशियस और मोनोइशियस। मेल कॉन्स जो होती हैं ये एफीमेल है, ठीक है। और माइक्रोस्पोरोफिल जो होती है ना, बियर करती है 2 से ज्यादा स्प्रिंजिया को। माइक्रोस्पोरोफिल फिल जो होती हैं ये बियर करती हैं 2 और मोर स्प्रिंजिया, ठीक है, उसको बियर करती हैं। जो फीमेल कौन होती है ना, ये काफी लार्ज होती है और काफी देर तक ये परसिस्ट करती है। फीमेल कौन जो होगी ये लार्ज होगी और ये पीरियड होती है, मतलब काफी देर तक ये परसिस्ट करती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर वही सिफोनोगैमस टाइप की होगी, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है प्रीवियस में, ठीक है। तो सिफोनोगैमस टाइप की फर्टिलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलती है। और पोलिनेशन इनके अंदर विंड होती है, मतलब विंड के जरिए होती है, ठीक है ना। सिफोनोगैमस फर्टिलाइजेशन है। पोलिनेशन जो होगी वो अनीमोफाइलस होगी, मतलब विंड के जरिए होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके अंदर जो मेल गैमेट होता है ना वो नॉन मोटाइल होता है, वो कोई मोटिलिटी शो नहीं करता। तो कोनिफेरल की जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास स्पाइनस है, ठीक है ना। तो हमने ये बहुत डिटेल से जिम्नोस्पर्म वाला टॉपिक देखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ठीक है। इससे पहले मैंने अलगा फंजाई और उसके अलावा हमारे पास वायरस है, ठीक है, ब्रायोफाइट, रेडियोफाइट्स के डिटेल लेक्चर में यहाँ पे अपलोड कर चुकी हूँ। लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।